नमस्कार। मेरे सामने यहाँ एक 38 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनका हाथ मैं देखने जा रहा हूँ और उनके सभी पर्वों को पढ़ूंगा। उनकी से वर्तमान की स्थिति की रेखाएं बनी हुई हैं उनको पढ़ूंगा। और ये भी निश्चित जानिएगा कि जब हम हस्तरेखा को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी रेखाएं समय समय पर बनती रहती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को, बुद्धि के स्तर को बताने वाली उंगली के स्वरूप में जानी जाती है। यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में थोड़ा सा कह सकता हूँ व्यवहारिक पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं हैं, कुछ आर्थिक पर्वत पर रेखाएं हैं। यानी बहुत अच्छे तो धन के संकेत नहीं दिखाई देते, लेकिन अपने आप में बुद्धि के लिए जल्दबाजी कर सकते हैं आप। तो जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब ये उंगली यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती है तो आपके जीवन के अंदर आप जल्दबाजी कर जाते हैं, या एक जगह रुक करके व्यक्ति काम नहीं करता है, उसको ठहराव पसंद नहीं होता है, उसको एक जगह रुक करके काम करना पसंद नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति उतार चढ़ाव का सामना, नुकसान का सामना उठाता है। तो आपको इन बातों पर आपको आजीवन गौर करना होगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर, जब सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली एक समान बराबर लंबाई में हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन एक समान बहुत समय तक चलता है। जब एक समान बहुत समय तक मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है जो स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति आज है, इस आर्थिक स्थिति से आप कहीं भी नीचे नहीं जाने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है, और बहुत समय तक एक समान ऐसी स्थिति में व्यक्ति गुजरता भी है। तो यहाँ अगर सूर्य की उंगली पर देखता हूँ तो अभी किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है, व्यवहार के अंदर कोई कड़वापन नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा क्रोध करके अपना काम नहीं बिगाड़ने वाले हैं, बीपी या आंखों जैसे रोगों का सामना नहीं करने वाले हैं। साहस की सब प्रकार से पूरी परिकाष्ठा इस उंगली के अंदर भरी हुई है। तो यहाँ परिवार का सहयोग भी है और परिवार को साथ लेकर आप चलते भी हैं। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और आपके जीवन में बताएगी, जब इस तरह की उंगली होती है, सीधी खड़ी होती है, व्यक्ति को खेल में रुचि होती है, राजनीति में रुचि होती है, साथ ही साथ शनि की ढैया 7.5 की जहाँ तक आप सवाल करते हैं तो उसमें व्यक्ति को उच्च यानी कि बीमारी का या कुल मिलाकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ों सावधान रहना है। अभी किसी प्रकार के यहाँ पर कोई धन लूटने के योग नहीं है, किसी प्रकार से कोई कर्ज के योग नहीं दिखाई देते। वर्तमान की स्थिति के अनुसार सुदृढ़ता के साथ आपका काम चल रहा है। बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और ये यहाँ पर जब छिद्र हो जाता है तो व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है। भले ही उसकी जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन वो 4 व्यक्तियों के बीच में बैठ करके अपने पैसे खर्च कर देता है। तो ये खर्चीले स्वभाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन ये यहाँ पर खर्चीले स्वभाव को दिखलाती है। साथ ही साथ पत्नी के साथ बहुत सुंदर संबंध, और साथ ही साथ बच्चों के लिए, परिवार के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेना, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, दान पुण्य जैसी प्रवृत्तियाँ, सभी चीज़ आपके पास मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्वत के बारे में। मैंने बुध के पर्वत में कहा, शास्त्र कहता है, सामुद्रिक शास्त्र के अंदर कहते हैं भाई बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं जरूर होनी चाहिए। यानी अगर इस पर्वत पर खड़ी हुई रेखा नहीं होती तो ये एक तरह का अशुभ तो नहीं कह सकता, लेकिन शुभ संकेत नहीं होता। इसका कारण क्या होता है कि जब पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ हो तो व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का तो हो गया, साथ ही साथ जो आपके स्वयं के द्वारा आमदनी के स्रोत हैं वो कहीं भी वर्तमान में मजबूती के साथ नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन आपके वर्तमान में मजबूती के साथ वो पहलू दिखाई नहीं देते जिसको धन के आगमन की मजबूती कहते हैं। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं अभी बहुत मजबूती के सही तरफ नहीं है, और छोटी उंगली भी थी। तो मेरा ज़रूर कहना है कि बिल्कुल अपने काम के प्रति पूरी सजगता से के साथ में काम करिएगा और उसमें बिल्कुल अडिग होकर के काम करिएगा। अब बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जीवन में यश मान सम्मान दिखलाएगा। आपको यहाँ देखने में लगता है इंक वाली साई में कि 2 त्रिकोण यहाँ बने हुए हैं, त्रिकोण के ऊपर त्रिकोण सा लगता है देखने में, लेकिन इसको हम दूषित त्रिकोण बोल देते हैं।
जब ये त्रिकोण के अंदर से ये लाइनिंग इस तरीके से निकलती है या ऐसे डाउन कर देती है, तो ये क्या करती है, व्यक्ति की ऊंचाइयों में हिरास कर देती है, ऊंचाइयों में कमी ला देती है, यानी यश सम्मान में कमी ला देती है, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में कमी ला देती है, भागदौड़ ज़्यादा होती है, फल व्यक्ति को वर्तमान में नहीं मिल रहा है। ये सब बातें मैं वर्तमान के लिए बोल रहा हूँ। अंदर वाली माइनस रेखा भी घट सकती है, त्रिकोण के साथ एक लंबी खड़ी रेखा होकर के शनि सूर्य के पर्व तक भी पहुंच सकती है, तो तब दूर दूर तक यह सम्मान मिल जाता है। वर्तमान की स्थिति में ये स्थितियां ठीक नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं भाग्य का पर्व शनि पर्व। भाग्य का पर्व शनि पर्व, और शनि पर्व पर रेखाओं का ना खड़ा होना ये सबसे अच्छा, सबसे खराब संकेत होता है। शनि पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पर एक रेखा जाकर हल्की सी जाकर ये ट्रायंगल्स बनाती है। यहाँ इसको देखते हैं तो सिंपल हाथ में बिल्कुल यहाँ पर एक त्रिभुज जैसा या आपको वाई के एंगल जैसा दिखाई देगा, आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देगा, लेकिन ये कोई त्रिशूल तो है नहीं। हाँ, ये वो रेखा है जिसको मैं इतना कह सकता हूँ कि शनि पर्व के अंदर बन गई, अन्यथा अगर ये नहीं बनती तो व्यक्ति को बिल्कुल भाग्य अस्त हो जाता और कहीं भी उसका धन के आगमन या खर्च करता रहे तब भी पीछे से स्रोत के आगमन वो नहीं बनते। तो यहाँ कुल मिलाकर बहुत अच्छा तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उससे पहले रेखा बननी चाहिए, लेकिन अपने आप में ठीक आपका काम चलाने के लिए व्यक्ति आपके लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके आकस्मिक रेखाओं की बृहस्पति पर्व पर। ये रेखाएं बिल्कुल भी कोई, इस रेखा को मैं ये 2, 4, 6 महीने में ये रेखाएं आती है, उदय होती है, अस्त हो जाती है, तो इनको आकस्मिक रेखाएं कहते हैं, या आवागमन करने वाली रेखाएं आती है चली जाती है। ये बिखराव रुकी रेखाएं हैं जो आपको अभी कहीं भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ बिखर करके हैं। कोई अभी वर्तमान में अपने हाथ से मकान बनाने के योग नहीं लगते, किसी भी प्रकार से यहाँ पर धन के मजबूत स्रोत नहीं बना पा रहे हैं आप। यहाँ इन रेखाओं के द्वारा हम इस प्रकार के फल बोलते हैं। तो ये आकस्मिक रेखा किसी लाभ की नहीं होती है, किसी फायदे की नहीं होती है। हृदय रेखा देखिएगा, बहुत ही मजबूती के साथ हृदय रेखा आपकी डबलिंग मजबूत रेखा जब आपके पास में हो तो व्यक्ति मन से बहुत मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई हल्की सी बात कह करके हिला देगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मन से बहुत मजबूत होता है। साथ ही साथ कोई भी रोग का संकेत वर्तमान में नहीं है, पत्नी से खराब संबंधों के भी कोई संकेत यहाँ नहीं है। कुल मिलाकर मन से अच्छे हैं और अपने दूसरे लोगों के लिए हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, ऐसा इनको बोल सकते हैं। मैं बात करूंगा आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व होता है। कर्म रूपी पर्व, इससे रेखाएं कुछ निकलती हैं। सामान्य रूप से निकलने वाली रेखा यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से रेखाएं निकल करके आपके साथ में चलती हैं। नीचे वाली और रेखाएं मजबूती के साथ प्रयासरत रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं, यानी आदमी मेहनत कर रहा है और मेहनत करके दूर तक नाम प्राप्त करना चाहता, तो ये प्रयासरत रेखाएं हैं। अभी इनसे किसी कर्म के लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। थोड़ा सा दूर से चल करके जब ये आयु रेखा से थोड़ा सा दूर को चलती है, एक बुद्ध पर्वत को देखती है, एक मंगल पर्व को देखती है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात है, जब आयु रेखा से दूर से चले तो व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है, ठान लेता है करके रहूंगा करके रहूंगा करके रहूंगा, मानूंगा नहीं, यही करूंगा, ऐसा। जबकि उसके पास दूसरी मानक रेखा भी है जो थोड़ा सा बुद्ध पर्वत की तरफ उठ करके देखती है, यानी जो कहती है कि आपके पास साधन है, उस पर अगर आप पूरा ध्यान लगाएं तो धन आपको मिल सकता है, धन आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा जाकर के अपने कार्य के प्रति देखना और ज़्यादातर अपने जुनून के प्रति समर्पित रहना, तो ये इस तरह का संकेत बोलने वाली बुद्धि रेखा। कोई मैं खराब नहीं कह सकता, थोड़ा सा बस जिद्द का स्वरूप इसका है, तो उस पर जरा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इस तरीके से मैंने आपकी इस रेखा का फल बताया। अब बात करते हैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए, रोग के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, फलों देखे जाते हैं। यहाँ से अभी ऐसे कोई भी खराब संकेत नहीं है। चंद्र पर्वत पर चलते हैं। चंद्र पर्वत जाना जाएगा। आपको गुनगुनाने का कैसा शौक है, आप अपने जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र से कितना जुड़ना चाहते हैं, आप यात्राओं के लिए कितना अपने आप में समर्पित है, इस तरह की बातों को कह सकते हैं। यहाँ पर यदि देखूं तो चंद्र पर्वत पूरा का पूरा लगभग क्लियर है,
यहाँ पर कोई अभी दिमाग के अंदर विदेश यात्रा की कोई योजना नहीं है। साथ ही साथ यहाँ से किसी दूर स्थान से जुड़ कर के लाभ मिलने का अभी यहाँ कोई संकेत नहीं है। और अपने जीवन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का बड़ा रोग का संकेत भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति पीने का शौकीन होता है, पीने से मतलब जल पीने का ज़्यादा शौकीन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर केतु स्थान भी किसी प्रकार से कोई लॉटरी योग या बीमारी योग नहीं दे रहा। यहाँ से ये व्यापारिक रेखा थोड़ा सा हल्के रूप से चलती है, डबलिंग नहीं है। डबलिंग मतलब ये बुद्ध रेखा बोलते हैं इसको, डबलिंग नहीं है। व्यापारिक रेखा बोल दीजिए, बुद्ध रेखा बोल दीजिए, रोग रेखा बोल दीजिए। रोग रेखा का तो स्वरूप इसका कहीं है नहीं, बुद्ध रेखा है। इसका पूरा इस्तेमाल अभी आप नहीं कर पा रहे हैं और इसके द्वारा किसी डबल काम करने के कोई योग दिखाई नहीं देते हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास रेखा है जो बुद्ध रेखा के रूप में व्यापार के लिए इशारा करती है। लेकिन लगातार मैंने बोला कि आप पूरी तरीके से उसे जुड़ नहीं रहे। नीचे से निकल कर के मणिबंध के पास से जब रेखा आपकी चले तो उसको कहते हैं कि व्यक्ति के पास में जो व्यापार होता है, जो काम होता है, उसको परिवार रूप से मिलता है। एक बात, अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति जो काम करता है उसमें परिवार सहयोग करता है। तीसरा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। ऐसे भाग्य रेखा जब निकल करके यहाँ जा रही है तो ये अभी यहाँ पर जहाँ आपने मुझे 38 की एज बताई है अपनी, उसके बाद से मंद पड़ती जा रही है। यानी इसको अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ मुझे ऐसा ही महसूस हुआ, सारी हाथ की रेखाओं को देखा कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं है। मेरे हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा कर्म रेखा और भाग्य रेखा आपका ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। जब कर्म रेखा और भाग्य रेखा ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती तो क्षेत्र कोई सा भी हो उसके अंदर व्यक्ति को ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो यहाँ अभी मेरे हिसाब से, आपने कुछ पूछा ही नहीं धन के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी स्थिति नहीं है। पैतृक क्या संपत्ति क्या है, परिवार से क्या पैसा मिल रहा है, उसकी बात छोड़िएगा, तो वो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मैंने नीचे बोल दिया। लेकिन वर्तमान स्वयं की स्थिति के हिसाब से आप लगातार अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और बहुत ही सुंदरता के साथ में शुक्र पर्व है, इसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर के संसाधन आपके पास है सभी तरीके से। मंगल रेखा भी बहुत अच्छी सपोर्ट में सहायक रूप से साथ चल रही है, यानी ये भी अपने आप में ठीक रेखा है जो आपको संसाधन आपको उपलब्ध करा रही है। तो वर्तमान में सीमित रूप के संसाधनों को दिखाने वाली ये रेखा है। यहाँ पर देखिएगा, ये वो रेखा है जो आपकी आयु रेखा को इंकित करती है। अभी इसका 78 का सिर्फ पैमाना खिंचा हुआ है, आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है, तो आयु रेखा की तो चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, पर ये मैं जरूर कहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों को देखा है, उसके अनुसार मैं जरूर कहूँगा कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी सजगता के साथ में लगिएगा और व्यापार की तरफ लगिएगा। चलिए सवालों पर पहुँचते हैं आपके। और सवाल है पहला आपका कि क्या मेरा राजनीति में भविष्य है क्या। पहला ही सवाल आपका है, मेरा राजनीतिक भविष्य क्या है। जब हम राजनीतिक भविष्य की बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, त्रिकोण बना रहा है, अभी कोई मजबूती स्थिति नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं कि भाग्य रेखा का स्वरूप क्या है। उसके अलावा हम देखते हैं बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो कुल मिलाकर बुध पर्वत से भी कोई आगमन नहीं दिखाई देते। मेरा आपसे कहना है कि अभी राजनीति में बिल्कुल निश्चित रूप से जुड़िएगा। एक ट्रायंगल ने थोड़ा सहयोग दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी 5 साल तक आपके पास कोई बेहतरीन सा भविष्य राजनीति में है। आने वाला समय कैसा रहेगा व्यापारिक दृष्टि से। व्यापारिक दृष्टि में इसमें मुझे लगता है बहुत सारी आपकी भाग्य रेखा अस्त हो रही है। आपका अपने काम के प्रति 100% नहीं है, या ना पूरे हाथ की रेखाओं को देख करके बोला। निश्चित रूप से यदि आप पूरी तरीके से सजगता के साथ लगेंगे तो आपका भाग्य उदय क्यों नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अभी अस्त मैं मानता हूँ और अपने काम पर पूरा तरह ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपने पूछा है मैं अपने जीवन में कभी चुनाव लड़ूंगा या राजनीति में किस स्तर तक पहुंच सकता हूं। मैंने अभी कहा कि राजनीतिक पर्वत ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी कहीं भी मुझे 5-6 साल तक ऐसी रेखा नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं ये भी कहूँ आपको कि आप अपना समय उसमें ख़राब करें। कुल मिलाकर अपने व्यापार की तरफ ध्यान करिएगा। जब वो रेखाएं बन जाती हैं, चुनाव लड़ने की भी जीतने की भी सब बनती हैं, लेकिन अभी हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ मैं कहूँगा आप अपना पूरा ध्यान हाँ करिए राजनीति, लेकिन सबसे पहले अपने काम पर फोकस कीजिएगा।
इसके बाद आपने कहा मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए जिससे मेरा फायदा हो। दो रत्न मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो आपको पन्ना पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर, जिससे आपकी निर्णयात्मक क्षमता मजबूत बने और धन के आगमन मजबूती के साथ बने। आपका अपने व्यापार में पूरा कंसंट्रेशन लगे, जिससे आप उन्नति तरक्की प्राप्त कर सके। दूसरा रत्न, क्योंकि माँ खर्चीले स्वभाव के हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आपको भाग्य को ऊर्जित भी करना है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा एक पन्ना के साथ में एक बेहतरीन सा आप जो है यहाँ पर एक फायर ओपल पहन लीजिएगा। एक फायर ओपल यहाँ पर पहन लीजिएगा इस उंगली के अंदर, जो आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी लाभ दिलाएगा। तो कुल मिलाकर वहाँ पर आपकी उन्नति को बढ़ाएगा, आगे आपको बढ़ाएगा। तो ये दो रत्न आपके बनते हैं, पन्ना और फायर ओपल। ये आप पहन लीजिएगा, इनसे तो मिलेगा आपको लाभ। साथ ही साथ आपने पूछा है कि जिससे मेरा फ़ायदा हो, तो ये तो मैंने रत्न बताए हैं आपको। और बाकी मैं ये चाहूँगा कि आपका व्यापार सही चले, आपका काम सही चले, तो मैं कहूँगा आपको श्री सूक्तम और साथ में लिंगाष्टकम, ये पूजा नित्य रूप से आपको करनी चाहिए। तो ये इसलिए है, जब भी आप राजनीति क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ना चाहें तो आने वाले समय में या आज से ही मजबूती के साथ आदित्य हृदय स्रोत भी आप साथ में पढ़ेंगे, तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।